So hello guys and welcome back to the channel, and I am back with one more video and you are welcome in 21 days study series for UPSC. सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ संडे। तो जैसा आपको पता है कि वीकेंड्स को मेरी थोड़ी लंबी क्लासेस होनी है, तो आज भी थोड़ी सी लंबी क्लास 8 बजे से क्लासेस मेरी स्टार्ट हैं और अभी बज रहे हैं 7। सो मैंने सोचा पता है क्या, एक क्लास के थोड़े से पहले थोड़ा टेबल वगैरह साफ़ कर लूँ, आसपास की थोड़ी वाइब मेंटेन कर लूँ। बिकॉज जैसा आपको पता है कि मैं अव्वल दर्जे का आलसी हूँ, तो मेरे को नींद बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरे को कंसंट्रेट करने के लिए भी उतने देर के लिए आसपास का जो माहौल है थोड़ा सा बनाना होता है, थोड़ा सीरियस टाइप का, ताकि मैं पढ़ सकूं। तो 8 बजे से मेरी क्लास है और 6 बजे की है। तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है कि 21 दिन तक मैं 8+ आवर की पढ़ाई कर सकूं। बिकॉज़ यार ऑनेस्टली बोलूं तो यूपीएससी इज़ नॉट ईजी और मेरे से हो नहीं पा रहा था। सो एट 8 AM तो मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की वेरी सीरियसली। और हाँ, ये प्रॉपर एक सीरीज़ बनने वाली है 21 दिन की, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैं कैसे 8+ आवर्स पढ़ता हूँ और क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि आपको पता है कि मैं अव्वल दर्जे का आलसी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा ये मेंटेन करने की। सो मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई, पावर सिस्टम की क्लास थी। स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज़ क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस मेरे को पता है, मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं क्वेश्चंस आप नहीं पढ़े रहते हो ना टॉपिक, फिर भी अगर मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ तो मैं उन टॉपिक्स को रिकॉल कर लेता हूँ। ये मेरे में अच्छी आदत है, पता नहीं कैसे आ गई बट आ गई है। सो क्वेश्चंस स्टार्ट हुए थे तो मेरे को पीछे के टॉपिक्स भी रिकॉल हो गए, और मैंने वर्कबुक वगैरह तो मैं सॉल्व करता ही रहता हूँ, तो मेरे को जनरली तैयार रहता। उसके बाद से पता है अप्रॉक्स 11 बजे मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिला 15 मिनट का, ताकि थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लो। तो वो थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग था, तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, क्योंकि हमारे जो सर हैं ना, वो क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नहीं होते हैं उसको बोलते हैं कि ये मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ और आप इसके फ़ोटोज़ ले लो। तो मैं क्या करता हूँ कि लैपटॉप से ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और जब भी ब्रेक मेरे को मिलता है और मैं वेला बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरे को उस टाइम में अगर काम नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ उसी टाइम मेंटेन कर लेता हूँ, विच इज़ टू गुड, और ये बहुत अच्छा डिसीज़न होता है। सो उससे पता है क्या होता है कि मेरी जो चीज़ें होती हैं वो एक साथ चलती रहती हैं, और मेरे को अलग से टाइम नहीं देना पड़ता पर्टिकुलरली उस टॉपिक के लिए। और ये मैं थोड़े से नाटक करता हूँ ताकि मैं खुद को रिफ़्रेशिंग रख सकूँ, क्योंकि यार मैं कतई महान टाइप का हूँ, तो मेरे को ये नीड पड़ती है। फिर उसके बाद से जब सारा काम करने के बाद से मेरे को थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो मैंने क्या किया ना कि घर में मम्मी ने स्टफिंग बना करके रखी थी सैंडविचेस की, क्योंकि सुबह ही क्लास स्टार्ट हो गई थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो मैंने वो स्टफिंग ली थोड़ी सी। हाँ, मैं हाथ का ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ मेरे को ऐसा है कि ब्रेड जो होती है ना, उसके हर एक कॉर्नर में जो आलू की स्टफिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ कोई भी कॉर्नर चूक जाए तो सिर्फ ब्रेड का टेस्ट है। सो फिर मैंने वो सारी चीज़ों को सही किया। मैंने अप्रोक्स 2 या 3 सैंडविचेस लिए, उनको बढ़िया से फैला करके अपना पर्टिकुलर पॉइंट करके उन्हें सेका, ताकि मैं जो है पर्टिकुलरली खा सकूं, ठूस सकूं बेसिकली, ताकि जो भी नेक्स्ट ब्रेक हो उसके बीच का जो इंटरवल है वो मेकअप हो जाए, और ऐसा ना हो कि मेरे को फिर से उठना पड़े। एंड मे बी एज़ यू नो कि हाँ सबको पता है ये पॉइंट कि जो आलू होता है ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का बहुत बड़ा सोर्स होता है। बट हाँ, कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता हो, तो मैं उनको भी बता दूं कि अगर आप बॉइल्ड पोटैटोज़ लेते हो विथ सम वेजिटेबल्स, तो वो ना आपको नींद नहीं आने देता। जैसे दही की ये प्रॉब्लम होती है कि आप खा लो या छाछ पी लो खाने के टाइम में, तो उसके बाद से आपके बस की नहीं है, वो आपको सुला ही देता है, नींद बहुत अच्छी आती है। वैसे ही अगर आप बॉइल्ड पोटैटोज़ लेते हो वेजिटेबल्स के साथ, तो उनके कंपोनेंट्स मिक्स हो करके आपको वो प्रॉपर रिफ़्रेशिंग करते हैं, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपको नींद ना आए। इसी तरीके से अगर आप पराठा के जैसे आलू का पराठा हम खाते हैं, उस पर आपने बटर लगा लिया तब तो बात दूसरी है, लेकिन आप आलू का पराठा ऐसे ही खाते हो विदाउट कोई दही का इक्विपमेंट लाइक लस्सी छाछ नहीं लेते हो, तो वो थोड़ा रिफ़्रेशिंग होता है। मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, ये मैं खुद के केस में बता रहा हूँ, मैं जनहित में जारी ये नहीं हुई है सूचना या फिर कहीं से नहीं हुई है, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। सो क्लासेस वगैरह कंप्लीट की मैंने, मतलब क्लासेस क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब खाने वगैरह लिए, मैंने नाश्ता कंप्लीट किया, और उसके बाद से मेरे को थोड़ा सा और टाइम मिल गया था ब्रेक के बाद, तो मैं उसके बाद से थोड़ा सा नहा वगैरह लिया, बात ले ली मैंने, ताकि मेरे को और रिफ़्रेशिंग फील हो। उसके बाद से मैं जो सेकंड शिफ्ट था हमारा, उसमें मैं पढ़ने बैठ गया। तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, जैसे कि जो भी शॉर्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जो पावर वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स के बारे में। हाँ, और सबसे बड़ी बात की जो हमारा पावर सिस्टम होता है ना, इस बहुत बड़ी चीज़ होती है पावर यूनिट्स। तो पावर यूनिट्स के वजह के जो मेन वेरिएशंस हैं उनको एक्सप्लेन किया।
आज क्लास जो है वो 6 बजे तक होनी है। तो यार पता है सिर्फ क्लास में ही मेरे अप्रॉक्स 10 से 11 घंटे पूरे हो जाने। तो मेरे को आज नहीं लग रहा है कि मैं जो है क्लास के बाद मेरे में ये कैपेबिलिटी बचेगी कि मैं रात में भी पढूं। बट हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि रात में भी जो मैंने दिन के पढ़े हैं चीज़ें, कोशिश क्या करूँगा, वो करूँगा ही कि जो दिन में मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उनको पर्टिकुलरली एक बार तो कम से कम रिवाइज़ कर लूँ। और रिवाइज़ भी नहीं कर पाया तो कम से कम उस पर्टिकुलर, जैसे आज जो चैप्टर हुआ है हमारा, उस चैप्टर के क्वेश्चंस वर्कबुक से कंप्लीट कर लूँ, जो कि बहुत अच्छे होंगे। और उसके बाद से क्या हुआ, जो हमारा थर्ड शिफ्ट था उसमें हमें 5-6 मिनट की ब्रेक मिली थी जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट। तो मैं उसमें थोड़ा सा घूम आया, बिकॉज थोड़ा सा मौसम सही हो रहा था। अपन ग्रेटर नोएडा में है तो थोड़ा सा मौसम सही हो रहा था। एक दिन पहले बारिश भी अच्छी हुई थी तो अच्छी हवाएं चल रही थी। तो मैंने थोड़ा सा घूम आया और उसके बाद से वापस पढ़ने बैठ गया। मैं बताया ब्रेक्स में क्या करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। ब्रेक्स में क्या करता हूँ, जब भी हमें ब्रेक मिलती है तो मैं उन सब चीज़ों को मेकअप करने की कोशिश करता हूँ जो भी सर ने बताया। क्योंकि फिर क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा स्लो हूँ लिखने में, तो सर बोलते हैं आप ये पर्टिकुलर चीज़ लिखो और फिर उसे आगे बढ़ा देते हैं, तो मैं फंस जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सर जब भी बोलते हैं कि आप ये चीज़ लिखो तो मैं उसकी फ़ोटोज़ ले लेता हूँ और जब भी ब्रेक मिलती है तो ब्रेक में उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि एक बार तो सर ने समझाया तो मेरे को समझ में आ गया, और उनके साथ साथ भी जो मैंने हल्का सा लिखा वो तो मेरे को समझ में आया ही आया। लेकिन उसके बाद से जो मैंने फ़ोटोज़ ले रखी थी उससे मैंने जब लिखना स्टार्ट किया ना, तो मेरी जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होते चली गई। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बार मैंने पढ़ लिया और उसी चीज़ को तुरंत के तुरंत रिवाइज़ कर लिया, तो वो मेरे लिए बहुत ही बेटर होता है। और यार 6 बज गए तो 6 बजे तक क्लासेस चली थी, 6, 10, 15 तक चली थी, विच वॉज टू गुड। और मैं So if you like the video, please like, share and subscribe with your friends and family to Tales by Kumar.